एक त्रिभुज की ऊंचाई 12% तथा आधार 8% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको भी हम एक्स वाई रूल से ही करेंगे। एक्स वाई रूल एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, एक को ऊंचाई मान लेते हैं, एक को हम आधार मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, एक को हाइट एक को बेस मान लेते हैं। ठीक है, इसको हाइट मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊंचाई में 12% की इसको हाइट मान लिया तो 12% की वृद्धि हुई है और आधार में 8% की वृद्धि हुई है। दोनों को यहाँ गुणा करेंगे, 12 8 96, 96/100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0.96। जोड़ेंगे 20.96% जो है त्रिभुज के एरिया में वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट, एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। फलस्वरूप बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πr/h। ये होता है, यहाँ पर भी 2 यूनिट जो हैं वो गुणा हो रही हैं और इसका एरिया आता है स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया आता है। स्क्वायर यूनिट में और 2 यूनिट यहाँ गुणा हो रही है, तो हम यहाँ भी एक्स वाई रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। हाइट में 20% की वृद्धि हो रही है, इसको हाइट मान लेते हैं। ठीक है, और y को मान लेते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या माने रेडियस, h और r। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पर 20% की वृद्धि त्रिज्या में और 20% की वृद्धि ऊंचाई में और 10% जो है रेडियस। हाइट बढ़ गई 20% और रेडियस बढ़ गई है 10%। ठीक है, और यहां पर आएगा इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को जोड़े तो हमें मिलता है 30 और इसको सोल्व करें तो हमें मिलता है 2। ये आ गया 32% की वृद्धि होगी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में। जब हाइट को 20% बढ़ा दे, रेडियस को 10% बढ़ा दे, तब इसके एरिया में 32% की वृद्धि होगी। 32% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने के बाद उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, अब तक तो भुजाएं या यूनिट जो हमारे पास थी वो 2 होती थी। ठीक है,
अब जो घन है वो तो ऐसे बनता है, घन ऐसे बनता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन होती है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तीनों होती हैं। ठीक है, जब तीनों हो तो एक्स वाई रूल कैसे लगाएंगे? इसको एक्स माने, इसको वाई माने, या इसको एक्स इसको वाई, तो ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस ये देखना है कि जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट में। और स्क्वायर यूनिट में वही चीज आएगी जिसमें दो यूनिट गुना हो रही हो। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम आता है क्यूब यूनिट में। जैसे कि मान लो किसी का वॉल्यूम आया 70, तो हम इसको बोलेंगे 70 सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में आता है क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट गुना हो रही होती है। जब 3 यूनिट गुना हो रही हो तब हम एक्स वाई रूल नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास 3 यूनिट है, जब 3 यूनिट आपस में गुना होती हैं, ठीक है, एक्स एक्स या कोई भी एक्स एक्स एक्स, ठीक है, अगर तीनों आपस में गुना हो रही है तो हम पहले इसमें एक्स वाई रूल लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर इन दोनों में एक्स वाई रूल लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम में ऐसा करना होता है जहां पर 3 यूनिट गुना हो रही होती है, लेकिन क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही यूनिट गुना होती है, जिसमें से हम एक यूनिट को एक्स मान लेते हैं और दूसरी यूनिट को हम वाई मान लेते हैं। एक्स को एक्स और एक को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो सर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो हम एक्स किसको माने, वाई किसको माने। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिट यहाँ पर गुना हो रही हैं। 2 यूनिट गुना होती हैं आपस में। जैसे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। ये जो a है यही तो 2 बार गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, बस। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं अब। ये कहता है कि घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने के बाद उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसको यहां सोल्व कर लेते हैं। इसका एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक है, 2 यूनिट ही गुना हो रही है ना, और हमारे पास एक्स बाय रूल में 2 यूनिट होती है, तो हम एक को एक्स एक को वाई मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो घन की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, इसका मतलब हम इसको भी उतना ही बढ़ा देंगे और इसको भी उतना ही बढ़ा लेंगे। अब ये कहता है कि 2 गुना कर दिया। 2 गुना करने का मतलब कि वो 100% बढ़ गई, है ना। मान लेते हैं 100 थी, अब हो गई 200, तो कितनी बढ़ गई यहाँ पर? 100 बढ़ गई ना। ठीक है, 100 बढ़ने के बाद वो 200 हो गई, इसका मतलब 100 में 100% बढ़ गई। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है जिसको हमने x मान लिया वो 100% बढ़ चुकी है, दोगुनी हो गई। दूसरी भी 100% बढ़ेगी क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक्स बाय रूल के हिसाब से अब इन दोनों को गुना करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, सोल्व करने पर ये तो हो जाता है 200 और यहां पर हमें मिलता है 100, ये हो जाएगा 300। 300% की वृद्धि होगी घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि भाई 300% की वृद्धि होती है जब घन की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाता है। सवाल में हो कि दुगुना कर दिया या फिर ये हो कि 100% बढ़ा दिया, तो वो एक ही बात है। ठीक है, दुगुना करने का मतलब 100% बढ़ाना ही होता है। नेक्स्ट,
एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा देने पर चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करे कि इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब आयत की लंबाई चौड़ाई की बात है तो हम उसमें भी एक्स वाई रूल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट गुणा हो रही है और यहाँ भी हमारे पास 2 यूनिट है। ठीक है, तो हम इसमें एक्स वाई रूल यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई मान लेते हैं। अब इसने लंबाई का तो हमें बता दिया कि 25% लंबाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई का नहीं बताया तो हम इसको x मान लेंगे और यही हमें निकालना है। अब रूल के हिसाब से इन दोनों को गुणा करके और बटे में लिख देते हैं 100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर निकालते हैं लास्ट में, तो वो हमें आंसर मिलता है कि रेक्टेंगल के एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो हमें यहाँ मिलता है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब करने से एरिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्षेत्रफल उतना ही है, 0 का 0। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये अगर इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिले तो मतलब कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम इस 0 को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे बराबर करके। मतलब कि ये सब करने के बाद हमने लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई को कहा है कि कितना घटाए, मतलब कि चौड़ाई हमने कुछ प्रतिशत कम करी है ताकि एरिया में कोई भी परिवर्तन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर 0 रख लेंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाता हमें 1/4 और ये हो गया x। ठीक है, इस 25 को हम इसी तरफ रखेंगे और x/4 को जब हम जमा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5x/4 और ये 0 है। ठीक है, बराबर का निशान, ये 0 है। अच्छा, अब इसको हम उस साइड ले जाते हैं और यहाँ रह गया 5x/4 और ये आ गया 25। ठीक है, -25 काट देंगे, काटने पर मिलता है हमें यहाँ पर 5 और ये चारों साइड जाकर के गुणा होगा तो -20 आंसर आता है। माइनस आने का मतलब होता है कि कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई में 20% की कमी हुई है। चौड़ाई में अगर हम 20% की कमी करें तो हमारा जो है रेक्टेंगल के एरिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो हमें चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी। ठीक है, ये इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। ठीक है भाई, एक्स वाई रूल से मतलब कि हम ये सोच लेंगे कि हमने लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी। यहाँ 25% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की हमें कमी कर दी। लंबाई में 25% की वृद्धि की है तो हम इसको यहाँ प्लस में लिख लेंगे। चौड़ाई में 20% की कमी की है तो इसको यहाँ माइनस में लिख लेंगे। अब दोनों को गुणा करके हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 500/100। ठीक है, सोल्व करेंगे, यहाँ तो आ जाता है 5 और यहाँ भी आता है 5, 0 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर हमारा इसका मतलब ठीक है।